टू द नॉर्थ वेयर जंगल, यानी नॉर्थ वेयर जंगल यानी उत्तर दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन हेड। ग्रेट एक्सपेंसेस मतलब बहुत विशाल में, ग्रास मतलब घास के, हायर मतलब ऊंचे ऊंचे, मैन हेड मतलब मनुष्य के सर के भी ऊंचे, यानी उत्तर दिशा में क्या थे, जंगल थे जिस पर क्या थी, जो घास थे वो मनुष्य के सर से भी ऊंचे ऊंचे काफ़ी विस्तार में थे। एंड अनब्रोकन, और जो अनब्रोकन मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी निरंतर फैले हुए थे। कह रहा है एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड फ्लैट लैंडिंग रनिंग टू द हॉरिजॉन्टल, यानी एल्स मतलब अन्य, कहीं कहीं जगहों पर क्या हुआ थे, क्षितिज में फैले हुए बहुत दूर तक समतल मैदान थे। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाई द सेक्रेड बनियान्स ट्री। कह रहा है कि हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, हेयर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ, कह रहा है सेक्रेड मतलब पवित्र, बनियान्स मतलब बरगद के पेड़ भी थे, यहाँ वहाँ क्या थे, पवित्र बनियान के यानी बरगद के पेड़ थे। बाई रो ऑफ पाकड़ ट्रीज, और एक रो में पाकड़ के पेड़ भी थे। शेप लाइक इल्म, जो इल्म के आकार के थे, यानी यहाँ वहाँ क्या थे, पवित्र बनियान के वृक्ष थे और एक रो में कुछ पाकड़ के पेड़ थे जिनका आकार इल्म के तरह था। कह रहा है हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, कह रहा है कि हैविंग थिक मतलब मोटी, ट्विस्टेड मतलब घुमावदार, ट्रंक्स मतलब जड़ें, और उनकी जड़ें कैसी थी या तने कैसी थी, थिक मतलब मोटी घुमावदार उनकी तने थी जो पेड़ थे। कह रहा है कि हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम दी साउथ वेस्ट, कह रहा है कि जो गर्म और आर्द्र हवाएं थी वो मूविंग बह रही थी फ्रॉम साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम की दिशा में, जो गर्म और ठंडी हवा, नमी वाली हवा थी वो बह रही थी। मंकीज यानी जो बंदर थे, सम ऑफ देम मदर्स, सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ मदर्स, यानी यहाँ पर मदर्स का मतलब यहाँ कुछ उनमें से कुछ बंदरियाँ थीं, ठीक है, बंदर उसमें कुछ बंदरियाँ थी। विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ, कह रहा है कि बंदर उसमें जो कुछ बंदरियाँ थी जो अपने क्या थी, बेबीज अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। सॉन्ग ऑफ द ट्री, सॉन्ग ऑफ मतलब आ गई थी, ट्री मतलब पेड़ों से, एट द स्टेशन, यानी जो बंदरियां थी वो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी, वो क्या हुई थी, पेड़ों से स्टेशन पर आ गई थी। फॉर लुकिंग फॉर फूड, यानी भोजन की तलाश में, यानी लेखक कहते हैं कि जो बंदर थे उसमें कुछ बंदरियां थी वो अपने पेट बच्चों को चिपकाए हुए थी, वो भोजन की तलाश में स्टेशनों से पेड़ पे आ गई थी। द विलेज वी पास्ड हैड वॉल मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ ड्रग, यानी कह रहा है कि द विलेज मतलब वह गांव, बी पास जिससे हम गुजरे, वॉल्स मतलब दीवार, मेड मतलब बना हुआ था, मड मिक्स मतलब कीचड़ से या मिट्टी से, विथ वाटर एंड काउ ड्रग, काउ डंग मतलब गोबर, कह रहा है कि वह गांव जिससे हम गुजरे उसका जो दीवारें थी वो गाय के गोबर, मिट्टी और पानी से मिक्स करके बनाई थी या बनी हुई थी। ठीक है कि देयर पीक्ड रूफ्स वेयर दैच्ड, यानी उनके जो छत की जो चोटी थी यानी ऊंचाई थी वो क्या थी, नुकीली हुआ करती थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल स्ट्रेच एक्रॉस रेफ्टर, रेफ्टर का मतलब होता है छत, स्ट्रेच का मतलब होता है खींच कर, बम्बू मतलब बांस, ठीक है, यानी उनके जो छत थे वो घास के बंडलों और बांस के पोलों के साथ टाइटली खींच कर बांध कर बनाए गए थे। कह रहा है कि दैट डे यानी उन दिनों, पम्पकिन बीनस दैट ग्रू ओवर देम वेयर ब्लूम, कह रहा है कि उन दिनों जो पम्पकिन मतलब कद्दू के बेलें, कह रहा है कि उन दोनों जो कद्दू की बेली थी वो उन पर खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रैक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल, कह रहा है कि उन दीवारों पर, येलो मतलब पीली, उन दीवारों पर एक समान रूप से पीली धारियाँ बनी हुई थी, मतलब जो कद्दू की बेलें थी वो जब उस पर उगी थी तो इस प्रकार बनी थी कि जैसे दीवार पे पीले रंग की एक धारियाँ बन जाती हैं, पीले पीले रंग की, तो ये कह रहा है कि दीवार पे पीले रंग की धारियाँ बनी हुई थी। कह रहा है कि एट वन स्टेशन यानी एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग द पीपुल वाज इंटरप्ट मतलब बाधित हो गया, कह रहा है कि एक स्टेशन पर जो मेरा लोगों से बात करने का सिलसिला था, ठीक है, रूटीन मतलब सिलसिला, वो क्या हो गया, बाधित हो गया। एज सुन एज मतलब जैसे ही, आई अलाइट का मतलब होता है उतरना, तो कह रहा है कि जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ
यंग चिल्ड्रन गेदर अराउंड मी, ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों का समूह गेदर्ड मतलब इकट्ठा हो गया, अराउंड मी मतलब हमारे चारों ओर, मेरे चारों ओर। कह रहा है कि जैसे ही मैं उतरा क्या हुआ कि छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी, वे टोकरी बेच रहे थे। हैंड ओवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, कह रहा है कि वह टोकरी बेच रहे थे जो हाथ की बनी हुई टोकरी थी, विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, जो साधारण डिज़ाइन और पैटर्न में बनी हुई थी। कह रहा है कि जो टोकरी बच्चे बेच रहे थे वो साधारण डिज़ाइन और पैटर्न की बनी हुई, हाथ की बनी हुई टोकरी थी। कह रहा है कि दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो टोकरी को ऊंचा उठाए हुए थे, एंड साउटिंग वर्ड और तेज़ी से चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो यानी मैं नहीं जानता, लेकिन कहता है कि मैं नहीं जानता, बट कन्वेयरिंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन अनमिस्टेकेबली मतलब निश्चय ही, कन्वेयरिंग मतलब संदेश, देयर डिज़ायर मतलब उनकी इच्छा, यानी लिखे कि मैं नहीं जानता लेकिन उनकी इच्छाओं को निश्चय ही मैं क्या कर रहा था, समझ पा रहा था। ठीक है। कह रहा है कि दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, दीज मतलब ये, वेयर मतलब थे, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, चिल्ड्रन माने बच्चे। कह रहा है कि ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिरीड, कह रहा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे का निर्णय हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स, कह रहा है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड यानी सैकड़ों हजार या लाखों बोल सकते हैं। कह रहा है कि लाखों लोग पुल्ड देयर रूट्स मतलब अपने घर को छोड़ दिए, एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस और अपने घरों को बदल दिया। कह रहा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे होने का निर्णय हुआ तो लाखों लोगों ने क्या किया, अपने घरों को छोड़ दिया और अपने घरों को चेंज देयर रेजिडेंस, अपने घरों को बदल दिया। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, कह रहा है कि 9 मिलियन मतलब 9 लाख लोग, लेफ्ट मतलब छोड़ दिए, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को, 9 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ गए, एंड केम टू इंडिया और भारत आए। कह रहा है कि 9 लाख लोग भारत को छोड़कर इंडिया आ गए। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, फैनेटिज्म का मतलब होता है कट्टरता, रिलीजियस मतलब धार्मिक, फियर मतलब डर। कह रहा है कि धार्मिक जो कट्टरता के डर से प्रेरित होकर 9 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए। कह रहा है दे वेयर पीपुल टू स्टार्ट विथ, कह रहा है कि दे वेयर पुअर पीपुल, वे गरीब लोग थे, टू स्टार पीपुल मतलब स्टार्ट विथ यानी वो पहले से क्या थे, बहुत गरीब थे। दे वेयर पुअरर एज दी बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिप मतलब होता है लंबी यात्रा, और वे अपनी लंबी यात्रा शुरू करने से और क्या हो गए, और भी गरीब हो गए। यानी ये लोग पहले से गरीब थे और जो अपनी लंबी यात्रा शुरू किए तो और भी गरीब हो गए। फॉर ऑल ये सब, दे कुड फॉर ऑल ये सब, दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, दे कुड कैरी मतलब वे, कुड मतलब सकना, कैरी मतलब ला सके, वाज बिट मतलब थोड़ा सा फूड ऑफ फूड, वे बहुत थोड़ा सा भोजन ला सके, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स और कुछ सामान यानी तो थोड़ा सामान और कुछ ही भोजन ला सके। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, सून मतलब जल्द ही, दे वेयर आउट ऑफ फूड जल्दी वे क्या हो गए, भोजन से दूर हो गए, यानी उनके पास भोजन की कमी हो गई। अ फ्यू डे यानी कुछ दिन बाद, आफ्टर दे स्टार्टेड कुछ दिनों के बाद, ठीक है। दे बिगेन मतलब शुरू हो गए, वे शुरू हो गए, टू फॉल मतलब गिरना, वे साइड मतलब रास्ते के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, कह रहा है कि जल्द ही यानी वे क्या हो गए, रोड के किनारे गिरना शुरू हो गए, फ्रॉम वीकनेस ऑफ हंगर यानी भूख की कमज़ोरी से वे जल्द ही सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए। एंड डाइड वेयर दे फॉल, और डाइड मतलब मर गए, वेयर मतलब वहाँ, दे फॉल मतलब जहाँ वो गिरे और वो वहीं मर गए। ठीक है, सॉरी।